हैदराबाद में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। एलबी नगर स्थित रवि शर्मा के आवास पर हुई तलाशी। माओवादियों से जुड़े मामले में हो रही है जांच। हैदराबाद में एनआईए ने कई ठिकानों पर की छापेमारी। खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई, जांच में जुटी टीम। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पाठ पर रोक को लेकर दायर की याचिका। यूपीए सरकार के 10 सालों के काम को लेकर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। आर्थिक कुप्रबंधन पर देंगे ब्यौरा। संसद में पेश होगा श्वेत पत्र। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास होने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा यूसीसी की बहुत लंबे समय से थी मांग, समय आने पर यूपी में भी इस पर विचार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का आपको वातावरण देखने को मिलेगा। लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है मेघालय। शिलांग में मुख्यमंत्री ने वाह उमखरा रिवर फ्रंट की रखी आधारशिला। आने वाले समय में जनता को मिलेगा इसका लाभ। चेन्नई में डीएमके महासचिव प्रेमलता विजयकांता ने बुलाई अहम बैठक। पार्टी मुख्यालय में हुई मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान के फलोदी में भारतीय वायुसेना एयर शो का करेगी आयोजन। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हुई तेज। 17 फरवरी से शुरू होगा अभ्यास। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई अयोध्या स्पेशल ट्रेन। मंत्री दयालदास बघेल ने दिखाई हरी झंडी। यात्रियों में जय श्री राम का उत्साह। श्रीनगर में आतंकियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। एक शख्स की गोली मारकर की हत्या। घटना के बाद सेना ने इलाके को घेरा। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। धन के दुरुपयोग को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुआ हादसा। कतरन बाजार के गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रफ्तार का कहकर डंपर ने बुजुर्ग को रौंदा। मौके पर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गुजरात के अमरेली में पिछले 6 महीने के अंदर 7 शेरों की मौत। बंदरगाहों के बीच बने रेलवे ट्रैक की वजह से हादसे का शिकार हो रहे हैं शेर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में युवती पर जानलेवा हमला। हमलावरों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में लूटपाट का मामला आया सामने। दबंगों ने शख्स से लूटे 84,000 रुपए और बेरहमी से पिटाई भी की। बागपत जिला कारागार में क्लर्क का शव मिलने से हड़कंप। फंदे से लटका हुआ मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी। कई दिनों से बर्फबारी के चलते सड़कें हुई बंद। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पाक संसद की 266 सीटों के लिए मतदान। शाम 5:30 बजे तक होगी वोटिंग। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पूर्व पीएम शहनाज शरीफ ने भी किया मतदान। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। वोटिंग तक बंद रहेगी सेवाएं। दक्षिण गाजा के राफा में इजराइल का बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक में एक बच्चे समेत 3 की हुई मौत। कार और आवासीय इमारत धराशायी हुई। खानिरिस में इजरायली सैनिकों का एक्शन तेज। हमास के खुफिया सुरंग की तस्वीरें जारी की। सुरंग में बंधकों के रखने का किया दावा। कीव में आवासीय इमारत पर रूस का बड़ा हमला। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हुई। करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो लोकसभा चुनाव ने दस्तक एक तरह से दे दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को शिकस्त देने का दावा कर रहा विपक्ष अभी तक ये नहीं तय कर पाया है कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएगा। जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी बड़ी शिद्दत के साथ तमाम मुद्दों पर चुनाव की तैयारी में जुटी है। कुछ इसी कड़ी में यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर धोया, लेकिन विपक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों में नूरा कुश्ती का आगाज हो चुका है।
विपक्ष एक तरफ जहां तुष्टिकरण की राजनीति के लिए अयोध्या से दूरी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर चुका है, तो वहीं हिंदू आस्था पर मुखर रही बीजेपी खुलकर इस मुद्दे पर बोल भी रही है और खेल भी रही है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विरोधियों के इस दुखती रग को एक बार फिर से दबाया और ऐलान कर दिया कि अयोध्या के बाद अब बारी काशी और मथुरा की ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महाभारत काल की एक घटना से जोड़कर आज के राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ते हुए कहा कि पांडवों ने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे, जबकि हमारी मांग तो सिर्फ 3 मंदिरों को लेकर है। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के दिए गए इस बयान को आज के राजनीतिक हालात से जोड़कर देखें तो उनकी ये हुंकार बेमतलब नहीं है और ये बात उनके धुर विरोधी भी जानते हैं। लेकिन फर्क बस इस बात का है कि हिंदू आस्था को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी हर बात खुलकर कहते हैं, जबकि उनके विरोधी ये समझ नहीं पाते कि वो बीजेपी के बिछाए मैदान पर उतरकर इस बाउंसर को झेलें तो कैसे। चौके छक्के की बात तो दूर की कौड़ी है। कि अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। जैसे कि तय था, विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोल नहीं पाया। हाँ, उनकी मजबूरी समझने वाले मौलानाओं ने जहर उगलकर जरूर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया है। हम लोगों को भी नहीं मिला तो 22 तारीख की वो बात थी। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ नहीं जाना है। मैं अपने नेता विरोधी दल से निवेदन करेंगे, हम लोगों की अलग से व्यवस्था कराएं। ये साफ खुली धमकी है कि अगर मुसलमान अपनी रजामंदी से इन 3 जगहों को हमें नहीं देते हैं तो हमें फिर ज़बरदस्ती लेना भी आता है। ये संविधान के खिलाफ है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं योगी जी, संविधान की शपथ ली है उन्होंने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा और फिर धर्म की बातें कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है। ऐसी जगह पर बैठकर इस तरह की बातें योगी जी शोभा नहीं देती। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी पर योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता और विपक्ष खेमे में फैला सन्नाटा ये साफ जताता है कि योगी आदित्यनाथ का निशाना सटीक लगा है। लेकिन विपक्ष की मजबूरी है कि अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की तरफ टकटकी लगाए विपक्षी नेता चाहकर भी इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के पिच पर खेलने की कोशिश की तो उनका डक होना तय है।
जबकि काशी और मथुरा मामले को लेकर योगी आक्रामक हैं और वह विपक्ष पर हमले के साथ साथ देश की जनता को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि बीजेपी के लिए अयोध्या के बाद मथुरा और काशी महज वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि हिंदू आस्था और गर्व से जुड़ा विषय है। इतिहास गवाह है, एक साथ दो नाव की सवारी करने वाले मुसाफिर हमेशा डूबते हैं, जबकि लहरों के मुताबिक हवा का रुख भांप कर नाव ले जाने वाले नाविक हमेशा मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बरक्स योगी आदित्यनाथ के तेवर और विपक्षी खेमे में फैले यह कंफ्यूजन साफ दिखाता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष की नैया डूबनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।